मेरा नाम अरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे बोलते हैं POAC। अब POAC हम लोग किस लिए यूज करते हैं? POAC नॉर्मली जो मोल कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम होती है उन्हें आसान बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप बोलेंगे यूनिटरी मेथड से तो हमारा आराम से काम चल ही रहा है, तो ये नए कंसेप्ट की क्या जरूरत है? बताता हूं एक क्वेश्चन के जरिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, इसको रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को के बाद जो NH3 बना है उसे हीट करोगे तो नाइट्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन के बाद हम लोग कैल्शियम के साथ इसे रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CA3N2। इस पूरे प्रोसेस में हमें ये आपको दे रखा है कितना, 1 ग्राम। आपको ये निकालना है क्या, x ग्राम। अब देखिए आपको तो मोल कंसेप्ट बड़े अच्छे से आता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग देखेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी उसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड करने के बाद इसके मोल्स पहले निकालोगे, फिर दोबारा से एक और नई इक्वेशन बनाओगे। एक और नई इक्वेशन बनाने के बाद फिर से बैलेंस करने के बाद आप N2 के मोल्स निकालोगे। फिर से आप ये रिएक्शन कराओगे और इसके बाद इक्वेशन बना के बैलेंस करोगे, और बैलेंस करने के बाद यूनिटरी मेथड से आप इसको क्या करोगे, इसके मोल्स निकालोगे, और मोल्स निकालने के बाद इसका वेट निकालोगे। ये पूरा सब कुछ करने के अंदर हम ज़्यादा नहीं, बस अपने 15 से लेके 20 मिनट खराब कर लेंगे, और अगर कोई बहुत फास्ट हुआ तो लगभग 10 मिनट। और 10 मिनट खराब करने की वजह से अपनी रैंक को कम से कम 10 गुना नीचे लेकर चले जाएंगे। या फिर हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से ये जो क्वेश्चन है ये मिनटों में खत्म हो जाएगा, और वो जो ट्रिक है उसका नाम है POAC। अब मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस की मदद से पहले POAC को समझाता हूं, उसके बाद हम लोग वापस से इस क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए अब हम लोग इस छोटे से क्वेश्चन के जरिए POAC के कंसेप्ट को सीखते हैं। POAC की एक खास बात कि यहाँ आपको इक्वेशंस को कभी भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके सारे आंसर एक एक लाइन में होंगे। देखते हैं कैसे होंगे एक एक लाइन में। तो मैंने ये बोला KClO3, इनका मोलर मास मैंने पहले ही निकाला हुआ है 122.5। कैसे निकालते हैं आपको आसानी से पता होगा, इसका मोलर मास प्लस इसका मोलर मास प्लस ऑक्सीजन के 3 मोलर मास, सम अप किया, ये आया KCl का इसका मोलर मास प्लस क्लोरीन का मोलर मास, दोनों को सम अप किया, यहाँ 2 ऑक्सीजन का लिख दिया, सम अप कर दिया। ठीक है, तो मोलर मास निकलने के बाद अब ये क्वेश्चन मेरा एक लाइन में खत्म होगा। मैं बोलता हूं मुझे ये दे रखा है आपका 10 ग्राम, और ये मेरा कितने ग्राम बना है, तो पहले मैं लगाता हूं POAC4, किसी को भी ले लो। इसके अंदर कौन कौन है, पोटेशियम है और क्लोरीन है, तो चलो किसी को भी ले लेते हैं। पोटेशियम पहले लिखा है तो पहले पोटेशियम को ले लेते हैं। आपकी इच्छा के लिए हम लोग क्लोरीन को भी ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, पोटेशियम के कितने हैं, इसमें 1 है। आप इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बैलेंसिंग के बाद नहीं देखेंगे, बैलेंसिंग से पहले एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उन्हें यहां लिखेंगे। पोटेशियम के कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 है, तो मैंने 1 लिखा। टोटल वेट आपको कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। मोलर मास पूरे के पूरे कंपाउंड का कितना है, 122.5 इज इक्वल टू, आपने बोला इसका कितना है, x ग्राम आपको दे रखा है। नंबर ऑफ एटम्स आपको कितने हैं यहाँ पे, पोटेशियम के 1 ही है, तो 1 लिखा, डिवाइडेड बाई टोटल का मोलर मास। अब ये जो आपका x ग्राम है ये आपका वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। चलिए अब जरा मैं क्लोरीन के हिसाब से भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे केवल पोटेशियम से ही हो रहा है, क्लोरीन से क्या कोई अलग आंसर तो नहीं आएगा। देख लेते हैं क्लोरीन के हिसाब से। देखा यहां कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना दे रखा है, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 122.5 इज इक्वल टू KCl के अंदर कितने क्लोरीन है, 1 मल्टीप्लाइड बाई x ग्राम जो भी है डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास जो कि कितना है 74.5। आपने किया, आपका आंसर आ गया एक लाइन में।
अब देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे O2 वाले को। तो देखिए O2 के हिसाब से मैं फिर से POAC लिख दूंगा, POAC फॉर ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना वेट है, 10 ग्राम अपॉन 122.5 इज इक्वल टू इसका कितना y ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, अपॉन बोलो कितना 32। आपका आंसर आ गया। सिंपल है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे हम पहले भी अपने मोल कंसेप्ट के वीडियो के अंदर कई बार देख चुके हैं। N2 + 3H2 बनाता है 2NH3। मान लीजिए कि मुझे किसी का भी वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है आपका 28 ग्राम, ठीक है। तो पहले मैं मोल्स के हिसाब से कैसे निकालता था, मेरा जितना भी गिवन वेट होता था डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया, मोलर मास किया। तो मेरे कितने आए, इसके 1 मोल आए। इसके 1 मोल मतलब इसका 1 बनाता था, इसके 2, तो इसके 1 मोल भी क्या बनाएंगे, इसके 2 मोल बनाएंगे। इसके 2 मोल मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास जो कि कितना है 17, तो कितना है 34 ग्राम। यही आंसर आया था जब मैंने अपना बैलेंसिंग कर और नॉर्मल यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व किया था। अब देखते हैं POAC हमारी कैसे मदद करता है इसमें। POAC लेते हैं तो पहले इन सब का मोलर मास लिख देते हैं। इसका कितना आएगा 28, इसका मोलर मास कितना है 17। अब देखिए एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहां आपने देखे नाइट्रोजन आपके कितने हैं, 2 हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई गिवन वेट आपका 28 ग्राम डिवाइडेड बाई आपने किया फिर से 28 जो कि इसका मोलर मास है, आपने फिर यहां लिया। अब देखिए बैलेंसिंग के बाद नहीं लिखना, बैलेंसिंग से पहले जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें कितने नाइट्रोजन है वो डालना है। तो बोला 1 नाइट्रोजन है मल्टीप्लाइड बाई आपको इसका वेट निकालना है, बोलो x ग्राम अपॉन बोलो कितना मोलर मास 17, ठीक है। इसका तो 17 ही है। अब देखते हैं x ग्राम बराबर कितना हुआ, ये इससे ये कट गया एक बार तो कितना हुआ 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 34 ग्राम। बोलो आंसर आ गया या नहीं आया, आसानी से हो गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं। अब देखिए H2 + O2 बना रहा है H2O। वैसे तो बड़ी आसानी से हम इसे बैलेंस करेंगे, पर मान लीजिए आप बैलेंसिंग के टाइम पे फंस गए, आपसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाई। तो अब आपको ये कितना दे रखा है, ये मान लीजिए आपको दे रखा है 8 ग्राम, ठीक है, और पूछा है ये कितने ग्राम बनेगा। देखिए बड़ी आसानी से आपका सॉल्व होने वाला है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। 2 मल्टीप्लाइड बाई आपको कितना वेट दे रखा है 8 डिवाइडेड बाई मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है 2 है, इज इक्वल टू आपने बोला H2O का, H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। 2 मल्टीप्लाइड बाई आप क्या बोलोगे कि कितना ग्राम, x ग्राम अपॉन कितना इसका मोलर मास है 18 मोलर मास है। आपका आंसर इस लाइन में खत्म हो गया। आपके x ग्राम जो भी आपका वेट है वो मिल जाएगा। देखिए कितना मिलेगा, 2 से 2 कटा, ठीक है, फिर उसके बाद ये 9 टाइम चला गया, 9 × 8 इज इक्वल टू x, मतलब कि x बराबर अपना हो गया 72 ग्राम। आसान है। अब इस चीज को हम लोग अपने नॉर्मल यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, इसको पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 लगाया तो यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगाया। देखो ये कितने मोल्स हुए मेरे, ये हुए मेरे 4 मोल्स, ठीक है, ये हुए मेरे 4 मोल्स। देखो 2 बनाते थे 2, तो 4 कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे तो कितने मोल्स बनेगा, 4 मोल्स बनेगा। 1 मोल H2O का हम लोग बोले ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है। तो 4 मोल का कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 18। आपका आंसर सेम ही आ रहा है, इज इक्वल टू 72 ग्राम। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग अगर POAC का यूज करें तो हमारे क्वेश्चंस एक एक लाइन में खत्म होंगे। देखिए अब हम लोग उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यही रिएक्शन, और हमें यहाँ क्या दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। अब देखिए कैसे हमने जो अब तक चीजें सीखी हैं उसकी मदद से ये क्वेश्चन सेकंडों में खत्म होने वाला है। ये कितना दे रखा है, 1 ग्राम। मैं नाइट्रोजन को देख रहा हूं कि पूरे के केस में नाइट्रोजन मेरा शुरू से लेके बाद तक रह रहा है और वो क्या है, कंजर्व्ड है। तो
तो मैंने नाइट्रोजन बोले यहाँ कितने हैं 2 हैं, मल्टीप्लाइड बाई कितने ग्राम दे रखा है 1 ग्राम। इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 132 से डिवाइड किया इज इक्वल टू यहाँ मेरे कितने नाइट्रोजन है 2 है, मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका ग्राम निकलने वाला x ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास जो कि आया है 148। इसकी मदद से 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 148 अपॉन 132 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो कि आपके 10 से लेकर 15 मिनट लेने वाला था। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, पर इस क्वेश्चन में कुछ अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं कार्बन का या ऑक्सीजन का POAC निकालूंगा तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के POAC हैं उसे मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड के केस में हमें 20 ग्राम दे रखा है, पर इसके अंदर जो कार्बन है ऑक्सीजन है वो 2 अलग अलग कंपाउंड्स में स्प्लिटेड हो रहा है। तो इस समय हम POAC से कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो भी आपको समझाता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के लिए POAC निकाल लेते हैं, वो तो अकेले ही बैठा हुआ है ना, तो POAC4 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कैसे POAC निकलेगा, हमने देखा कितने हाइड्रोजन है यहाँ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना वेट दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 90 इज इक्वल टू यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2 ही है, 2 मल्टीप्लाइड बाई हमारा वेट तो हमें निकालना है तो मैं बोल देता हूं चलो Z ग्राम, इसे x ग्राम मान लूं, इसे y ग्राम मान लूं और इसे Z ग्राम मान लेता हूं। तो मैंने यहां लिखा Z ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना आया 18। सॉल्व कर लूंगा मेरे Z की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, मतलब कितना मेरा हाइड्रोजन बन रहा है ये मुझे पता चल जाएगा। अब बात आती है यहाँ जब कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग फॉर्म्स में स्प्लिटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं निकालूं POAC4 कार्बन तो POAC4 कार्बन मेरा कैसे निकलेगा, यहां मैंने लिखा मेरे कार्बन इधर कितने हैं 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना वेट दे रखा है 20 अपॉन 90 इज इक्वल टू, अब अगर मैं यहां देखूं तो ये मेरा कार्बन 2 अलग अलग जगह स्प्लिट हो रहा है तो मुझे इसका और इसका निकाल कर सम अप करना पड़ेगा। तो सम अप कैसे करूंगा, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई x ग्राम डिवाइडेड बाई जो भी इसका मोलर मास 28। यहाँ देखो तो यहाँ भी कार्बन 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या y ग्राम अपॉन जो भी उसका मोलर मास मतलब 40। ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। अब मैं दूसरा निकालूं POAC4 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए POAC4 ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन इस समय आप देखोगे ऑक्सीजन आपका तीनों में ही स्प्लिटेड है। तो क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन यहाँ कितने थे 4 मल्टीप्लाइड बाई गिवन वेट है 20 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास है 90 इज इक्वल टू CO के केस में अगर मैं देखूंगा तो कितने ऑक्सीजन है 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या x ग्राम डिवाइडेड बाई 28 प्लस के मैं बोलूंगा कितने ऑक्सीजन है 2 मल्टीप्लाइड बाई y ग्राम डिवाइडेड बाई क्या मेरा मोलर मास प्लस इसका अगर मैं बोलूं तो कितने ऑक्सीजन है 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना Z ग्राम डिवाइडेड बाई 18। Z ग्राम मैंने यहां से निकाल लिया था, इसे यहां पुट करूंगा, इसमें से x या y को किसी को भी ये ले लूंगा, मान लीजिए मैंने y को ले लिया x की टर्म्स में, उसे यहां पुट करूंगा, सबके POAC के हिसाब से मेरा जो भी वेट होगा वो निकल आएगा। बात आई समझ में। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है अ मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड COCO3 इज हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट्स वेट डिक्रीजेस बाई 50%। देखिए जब हम लोग इसे हीट कर रहे हैं तो इसका वेट क्यों डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रही होगी। तो हम लोग बोले वेट डिक्रीज क्यों हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। मुझे पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं होती है अगर मैं अपने क्वेश्चंस को POAC से सॉल्व करना सीख जाता हूं तो। देखिए इसके बाद जो भी बाकी के बन रहे होंगे, वैसे तो हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, बट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जो भी वेट डिक्रीज हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा, CO2 की वजह से, क्योंकि यहाँ केवल क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। मैंने मान लिया कि पहले मेरा इसका वेट था x ग्राम,
ठीक है। टोटल वेट में मान के चलता हूं, मान लो 100 ग्राम, ठीक है। परसेंटेज में निकाल रहे होते हैं ना, तो 100 ग्राम मान लोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। इसे मैंने मान लिया 100 ग्राम, तो इसे मैं मान सकता हूं 100 माइनस x ग्राम, मान सकता हूं या नहीं? बिल्कुल मान सकता हूं। इसके बाद मेरा कितना से डिक्रीज हो रहा है? 50% से, मतलब इसका वेट कितना होना चाहिए? 50 ग्राम। अब बस क्वेश्चन में बचा ही गया है, आपको क्या करना है, यहां पर कार्बन के लिए POAC 4 कार्बन लगा दो, आंसर आ जाना। आपके कार्बन कितने हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास निकालोगे तो आएगा 84 प्लस के हमने बोला कितना है, कार्बन यहाँ 1 ही है, यहाँ बोला 100 माइनस x है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना होता है? 100 होगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना है? 50, कार्बन कितने? 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास मतलब 44। इससे जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका x आएगा 71.5% और y आएगा आपका 100 में से 71.5 को घटाओगे तो कितना आएगा? 28.5%। देखिए POAC से क्वेश्चंस कितने सिंपल हो गए। उम्मीद है आप लोगों को POAC कंसेप्ट ठीक से समझ में आया होगा। अभी के अभी जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के हिसाब से किए थे, उन क्वेश्चंस को वापस से जाकर आप POAC कंसेप्ट के हिसाब से कर लीजिए। यकीन मानिए आपका क्वेश्चंस करने का जो टाइमिंग होगा वो बचेगा ही। जय हिंद, जय गुरु भारत।